मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है खुशियों की राह। उसमें एक लड़की होती है, जैसा आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो वो लड़की के जीवन में हर हर एक पल पर दुख होता है। फिर जैसे ही वो एक साधना सीखती है, एक विधि सीखती है, वैसे ही उसकी जीवन जीवन इतना अच्छा हो गया कि आज वो लड़की सबसे अच्छे अपने क्लास में अच्छे मार्क से पास होती है। अगर आप भी ये साधना सीख लेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा इसका लाभ होगा। तो फिर आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और खुशियों की राह पे चलते हैं। विश्व के सभी बच्चों के लिए ये विधि जरूरी है। बड़े समझते ही नहीं हमारे सर पर कितनी मुसीबत है। कभी कभी मैं रोने लगती हूँ क्योंकि माँ मुझे छोड़कर बाहर चली जाती है और स्कूल का ढेर सारा होमवर्क, मेरा पढ़ाई में मन भी तो नहीं लगता और कभी कभी बड़ा अकेलापन। अरे और मेरी छोटी बहन मुझे कितना सताती है। क्या मुसीबत है, मैं इतनी परेशान क्यों होती हूँ। मैं दुखी होना नहीं चाहती। क्या सब ठीक हो सकता है। काश कोई प्यारी सी दूसरी बहन होती, छोटा सा कुत्ता, नए कपड़े, नए जूते होते और एक सुंदर सी गुड़िया होती, बड़ी, सबसे बड़ी, और वह मेरी, सिर्फ मेरी होती। मुझे आइसक्रीम चाहिए और चॉकलेट भी और नई नई फ्रॉक भी और मुझे और बहुत कुछ चाहिए, मगर सब मिलता ही कहाँ है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे यह मैं क्या सोचने लगी। बड़े शर्म की बात है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। मुझे ऐसा नहीं बनना है। क्या करूं, कभी कभी मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, मगर मैं कर ही क्या सकती हूँ। अरे हाँ, याद आया, मेरी सहेली ने मुझे बताया था एक ऐसी जगह है जहाँ लोग खुश रहना और अच्छा बनना सीख सकते हैं। वहाँ सभी जा सकते हैं। मैं भी वहाँ जाऊंगी। क्या होने वाला है। इतने बच्चों के साथ रहना अच्छा भी लग रहा है। वाह, कितना सुंदर। यहाँ क्या सिखाया जाएगा, देखे अब क्या होने वाला है। मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। क्या सचमुच मुझे खुशी मिल सकती है। हमें एक बड़े से हॉल में बैठाया गया और चुप रहने के लिए कहा गया। बिल्कुल मौन। मुझे घबराहट हो रही थी। तभी दीदी ने बताया कि हम ध्यान करना सीखेंगे। अरे हम ब्लैक बोर्ड के बिना कैसे सीखेंगे, यह तो एक अनोखा ही पाठ होगा। तभी टीवी पर गुरुजी आए और कुछ दोहे सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ी बात सीखने वाले हैं, मन को वश में करना। इसके लिए हमें सहज सांस की ओर ध्यान देना होगा। पर मेरा सांस है कहाँ। उन्होंने बताया, नाक के दरवाजों की ओर ध्यान दो और केवल सांस के आने पर और जाने पर ध्यान दो। यह तो बड़ा आसान है। क्या बस यही करना है। मुझसे तो तुरंत हो गया। यह तो मैं कर सकती हूँ। बड़ा सरल है। अरे मेरी नाक कहाँ गई। हर सांस पर ध्यान दो, मगर मेरा सांस है कहाँ। मेरी नाक भी खो गई। मुझे साइकिल चलाना है, खेलना है। टीचर ने कहा, सावधान रहो, कोशिश करते रहो। सांस कौन सी नासिका से आ जा रहा है, दाहिनी से या बाईं नासिका से या फिर दोनों नासिकाओं से। टीचर ने कहा, हमारा मन सब समय भटकता रहता है, बिल्कुल बंदर की तरह। ये केले मेरे हैं, छूना नहीं। 2, मैं कितनी चतुर हूँ। 3, मेरे कोई दोस्त नहीं। 4,
काश मैं घूमने जाती। 5, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे खेलना है, मुझे भूख लगी है। मेरी माला कितनी सुंदर है। तुम अच्छी नहीं हो, मेरी गुड़िया सबसे अच्छी है। अरे क्या मैं ऐसी हूँ? क्या मैं इतनी पगली हूँ? शायद यही सच है। तुम्हारा मन भटकेगा। अरे भटकना बंद कर। मेरा मन कितना अशांत है। मेरी गुड़िया सबसे सुंदर। जाती हूँ, मैं भूखी हूँ। सांस अंदर, मुझे खेलना है, सांस बाहर। ओह अच्छा हुआ जो छुट्टी की घंटी बज गई। मैंने अपनी सहेली को पूछा कि क्या वह सांस पर ध्यान लगा सकती। हाँ, यह तो आसान है। क्या तुम्हारा मन नहीं भटका आगे पीछे की बातों में, जैसे टीचर ने कहा? नहीं। क्या तुम्हें हर वक्त सांस का ध्यान था? हाँ, तू एकदम खराब है। देखो, ऐसा मत करो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। ओह मेरी नाक। मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि तुम्हारा ध्यान मुझसे अच्छा लगा। फिर मैं टहलने चली गई। कितने सुंदर फूल हैं। मेरे पिछले जन्मदिन की पार्टी याद आ गई, जब मेरी सहेली ने मुझे फूल दिए और आंटी ने मुझे गुड़िया दी। अरे मुझे लकड़ी तो दिखी ही नहीं, क्योंकि मेरा मन पिछली बातों में था। अब जब मन आगे पीछे की बातों में भटके, उसे सांस पर ले आओ। भविष्य कहाँ है? भविष्यकाल, तुम कहाँ हो? मैं बाद में टीचर से पूछूंगी। घर लौटने पर सबको बताऊंगी। यहाँ के पेड़ों से घिरे घर और वह बड़ी सुनहरी घंटी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरा भी एक घर होगा। एक सुंदर सा घर, सुनहरे पेड़ों की छांव में। मेरी अपनी घंटी भी। उफ, मेरी नाक को तो कोई कीड़ा काट गया। अरे मेरा मन फिर भटक गया, इस बार भविष्य में। छुट्टी के बाद हम सब एक दीदी के साथ बैठे। क्या वह जानती हैं कि मैं ध्यान नहीं कर सकती? उन्होंने बताया कि ध्यान करना आसान नहीं, मगर कोशिश करने से और सांस पर ध्यान रखते रहने से मन शांत होता चला जाएगा। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। क्या मैं सपनों में जा सकती हूँ? जरा मैं समझ तो लूं। भटकता मन। पहला भूतकाल, दूसरा भविष्यकाल। तब शायद मैं मन को अधिक काबू में कर सकूं। मम्मी यहाँ होती तो मुझे यह सब ठीक समझा देती। खाने की इच्छा ही नहीं है। मैं कुछ उलझन में हूँ। काश मैं घर पर होती। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। किसी दिन मैं अपने मन को वश में कर लूंगी। उफ, फिर से ध्यान का समय हो गया। बड़ा कठिन है और मेरी पीठ दर्द कर रही है। जरा देखूं और सब कैसे कर रहे हैं। सब एकदम सीधे बैठे हैं। मुझे घर जाना है। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे मम्मी चाहिए। कोशिश करते रहो। जब भी मन भागे, उसे सांस पर ले आओ। मन को वश में करने का यह तरीका है। अच्छा, एक आखिरी बार और कोशिश करके देखती हूँ। नहीं तो मम्मी को बुलाकर घर चली जाऊंगी। आया सांस।
गया सास, बड़ा कठिन है। आया, 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 गया, आया, बड़ी मुसीबत है। आया, गया, आया, गया, आया, गया, आया, गया, आया। अरे वाह, इस बंदर मन ने भटकना बंद कर दिया। शायद मैं अपने मन की मालिक बन रही हूँ। कितनी शांति मिल रही है। अब पता चला यह सांस बड़े काम की चीज है। मैं कितनी देर से बैठी हूँ, थकावट महसूस हो रही है। हाँ, छुट्टी की घंटी। दीदी ने कहा कि अब कुछ बनाने का समय है। मुझे सब कुछ करना है। मैं बड़ी खुश हूँ। कितने बीज डालने हैं? पेड़ कहाँ है? चींटियों के लिए एक घर बनाऊं? क्या सूरज का भी घर है? मेरा मन अब भी शांत है। हमें ध्यान से संबंधित चित्र बनाने के लिए कहाँ गया? मैंने सोचा शांति और सुख का चित्र बनाऊं। ऐसा कौन सा बीज होगा जिससे टीवी उग सके? अब मैं एक अच्छी लड़की का चित्र बनाती हूँ। टीचर ने कहा कि हमें अच्छा जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा जीवन क्या है? क्या तुम अच्छी लड़की हो? मुझे क्या पता, शायद मैं हूँ। क्या मैं अच्छी हूँ? हाँ, मुझे सबसे प्यार है, पर मैं उन्हें कभी कभी दुख देती हूँ। मुझे अब भी नहीं पता कैसे अच्छा बना जाता है। चलो सबसे पूछूं। हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अरे, मैंने अभी यही किया। मैं किसी को जानती हूँ जो चोर है। मेरी आंटी अच्छी है, वे स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती है। टीवी पर मैंने एक आदमी को दूसरे को मारते देखा, जानवरों को भी नहीं। मैं अपने भाई से लड़ती हूँ। देखो, एक सुंदर तितली, छूना मत, उसे दर्द होगा। हमें किसी जीवित प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यह कितनी अच्छी है। क्या मच्छरों और चींटियों को भी नहीं जो हमें काटते हैं? मैंने टीवी पर कुछ लोगों को हाथी को मारते देखा। मुझे सुनकर बुरा लगा। कभी कभी मैं चींटी और मच्छर मार देती हूँ। मेरी आंटी किसी जानवर को नहीं मारती। काश हम हमेशा दया और प्यार का व्यवहार कर पाते। हम दूसरों को अपनी बातों से भी कष्ट पहुंचाते हैं। हाँ, मैं ऐसा कर देती हूँ। क्या मतलब? कभी कभी मैं अपनी छोटी बहन को डांटती हूँ और माता पिता को छोटे मोटे झूठ बोल देती हूँ। मैं बहुत बार दूसरों की चुगली करती हूँ। हम बहुत प्रकार से दूसरों को कष्ट पहुंचा सकते हैं। चलो दीदी से पूछे, हम अच्छे कैसे बने? मेरा जूता खुल गया। क्या अच्छा बांधना मेरे हाथ में है? टीचर ने कहा हम सब अच्छे बन सकते हैं। अब मैं तुमसे को एक जरूरी बात पूछती हूँ। जब हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो क्या सुखी होते हैं? उस समय हमारे मन की स्थिति कैसी होती है? बुरा लगता है, दुख, अकेलापन, बेचैनी। और जब हम अपने आप को दुखी बना लेते हैं। रास्ते में मैंने एक शराबी को रोते हुए देखा। बड़ा दुखी लग रहा था।
क्या वह भी मन को शांत करना सीख सकता है? हाँ, अवश्य। अब तुम कोई उदाहरण दो जब तुमने अपने को अशांत किया। जब मैं लड़कों के बारे में सोचती हूँ, लड़कों के बारे में सोचकर तुम्हारे मन की क्या हालत होती है? मन स्थिर नहीं रहता, साधना नहीं होती। इसलिए यहाँ शिविर के समय लड़के और लड़कियों को अलग अलग रखा जाता है, नहीं तो मन में शांति नहीं। अब तुम समझ रही हो कि हम सांस पर मन क्यों टिकाते हैं, और खुशी भी, मन में प्यार आता है। इससे हम मन को वश में कर सकते हैं। हमें गुस्सा न आए। मेरी आंटी बड़ी शांत है, इसलिए कि हमारे व्यवहार में सुधार आए। 1 मिनट, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला। हर दिन अभ्यास करने से ही हम अपने मन के मालिक बन सकेंगे। तो चलो अभी सांस को जानने का काम शुरू कर दो। यह उतना आसान नहीं। मुझे जरा चिंता हो रही है। क्यों? यदि मैं रोज यह ध्यान करूंगी तो क्या मुझे संप्रदाय बदलना पड़ेगा? पता नहीं। मेरे माता पिता को यह पसंद नहीं होगा। मुझे भी अपना संप्रदाय नहीं बदलना। चलो किसी को पूछे। किसे? अभी तो बारिश होने वाली है। अरे भागो, तुम जो भी हो। बारिश से तो सभी भीगते हैं, और सूरज हमें गर्मी देता है, चाहे हम जो भी हो। वास्तव में कभी कभी मुझे लगता है कि हम सब एक ही परिवार हैं। फिर हम हॉल में गए। आखिरी बार टीचर ने कहा, मन को वश में करना सबके लिए आवश्यक है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या बौद्ध, यहूदी हो या जैन। अभ्यास के द्वारा एक हिंदू अच्छा हिंदू बन पाएगा, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन पाएगा, एक बौद्ध अच्छा बौद्ध बन पाएगा, एक जैन अच्छा जैन बन पाएगा, एक ईसाई अच्छा ईसाई बन पाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब सब सुखी और शांत होंगे। मुझे यहाँ आने की इतनी खुशी है। मेरी बहन आए, मेरा भाई भी, और मम्मी पापा भी, सहेली भी। मैं रोज ध्यान करूँगी। तो फ्रेंड्स, रोज सुबह शाम 10-10 मिनट ध्यान करें, ताकि आप अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकें। लेकिन ध्यान में केवल आते जाते सांस को देखना ही है। तो इस तरह आप खुशियों की राह पर चलते हुए खुशी को प्राप्त कर लीजिए। यह मेरी शुभकामनाएं है। तो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड रिंग द बेल आइकन फॉर अनलिमिटेड। थैंक यू।